तो मैं तुम्हारा शास्त्र तो आज हम बात करने वाले बहुत क्लासिक डिबेट के बारे में। तो हु इज ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, लूफी और नारुतो? तुम मेरे से पूछो तो मैं बोलूँगा भाई बिग थ्री। माय पर्सनल फेवरेट दिन में आता है बिग थ्री एंड बिग थ्री का फादर है ड्रैगन बॉल। ये दोनों मेरे पर्सनल, ये चारों मेरे पर्सनल फेवरेट एनिमेज में से हैं। ये ड्रैगन बॉल में स्टार्टर था, उसके बाद में नारुतो था, उसके बाद वन पीस, उसके लास्ट में मैंने ब्लीच देखा। एंड कहूँगा कि भाई चारों ही एक नंबर है, तुम जाके देखो। हाँ ब्लीच तो आज हम बात करने वाले हैं कौन ज़्यादा ताकतवर है, लूफी या नारुतो। और जो तुम्हारे विश हो तुम कमेंट भी कर सकते हो। प्लस एक फैन डिबेट है, फनी डिबेट है, कोई इसको सीरियस नहीं लेता कि तुमने इसको इस कैटेगरी में कैसे जीता दिया, तुमने इस कैटेगरी में इसको कैसे जीता दिया। ये तो बस एक फन डिबेट है, एंजॉय करो। मैंने क्यों बनाया? क्योंकि मुझे मज़ा था, मुझे मज़ा आएगा ऐसे क्लासिक डिबेट्स को पढ़ने में। तो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं प्यारे प्यारे नारुतो उज़ुमाकी के साथ। तो सबसे पहले हमें उसके एनिमे के हिसाब से चाहिए तो उसके पास सबसे ज़्यादा अमाउंट का वास्ट चाक्रा रिजर्व है। चाक्रा मतलब एक टाइप की एनर्जी होती है एक शिनोबी के अंदर, अगर वो खत्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली कैरेक्टर भी मर जाएगा। एंड अगर बात करें इन केस ऑफ नारुतो, ही इज डैम टू हैव चाक्रा। हमने बोरुतो में भी देखा था एपिसोड में, मैं भूल रहा हूँ, बट ओत्सुसुकी मोमोशिकी ने जब उसे निकाल लिया था अपने डायमेंशन में लेके आया था ट्री में, जब वो सारे चाक्रा निकाल के ले रहा था, तभी हमने देखा कि भाई आधे घंटे हो गए तब भी पूरा चाक्रा नारुतो को नहीं निकला है। उसके तीन मेजर रीजन है। पहला उसकी ब्लड लाइन, उज़ुमाकी क्लैन, वो नोन एज द शिनजुत्सु प्लस वास्ट चाक्रा रिजर्व। आज तक टेल बीस्ट भी उनके शिनजुत्सु की वजह से नहीं बच पाए हैं। और वो चाक्रा चेन्स, भाई खुशी ना इतनी कमज़ोर हो गई थी अपनी उस मोमेंट में जब उसने नारुतो को बर्थ किया था, तब भी 9 टेल्स को उसने जकड़ के रखा था। कैपेसिटी बहुत होती है चाक्रा चेन्स की। प्लस उसकी ब्लड लाइन तो है ही स्ट्रॉन्ग उज़ुमाकी। सेकंड वो एक टेल पे चिंजोरी की है, इसकी वजह से अगर तुम एक टेल पे चिंजोरी हो तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली पाँचों चाक्रा नेचर की पावर्स आ जाती हैं, लाइक विंड, वाटर, फायर एंड एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी एंड वगैरह वगैरह स्टाइल। तो ये तो हो गई कुछ ऐसी चीज़ें जिनजुरी की। अब तीसरा रीजन है उसकी रिकार्नेशन, वो है अशुरा का रिइंकार्नेशन। जैसे हम लोगों ने शिपुडेन पे देखा था कि नारुतो होमो क्या नाम था, ओत्सुसुकी, ये इस ओत्सुसुकी का बेटा अशुरा था। एंड अशुरा का रिइंकार्नेशन था हाशिनामा, और हाशिनामा का रिइंकार्नेशन था नारुतो। तो भाई वो होगोरोमो का बेटा था, इसकी वजह से उसके पास वास्ट चाक्रा रिजर्व तो होना बनता ही है। और जो वैसे तो बहुत सारे बोलते हैं कि भाई ये क्या नाम है, अशुरा ने राशिनगान में आया था, नहीं वो एक फिलर एपिसोड था। बहुत सारे बोलते हैं ना कि लाइक हमने देखा कि अशुरा ने राशिनगान में आया, नहीं वो एक फिलर एपिसोड था, प्रॉपर फिलर, तुम जाके भी देख सकते हो, वो एपिसोड एक फिलर एपिसोड था। और पॉइंट टू बी नोटेड, हम सब ने देखा ही है कि ज़्यादा नहीं बट थोड़ा मात्रा में वो नारुतो के पास सारे टेल बेस्ड का चाक्रा है। फोर्थ ग्रेड निंजा में हमने देखा ही था, जब मादरा टेल 10 टेल्स का जिजुकी बन गया था, तो अपने प्यारे नारुतो ने एक बहुत ही खतरनाक फायर लावा स्टाइल राशिन शुरिंगेन बना के मादरा पे मारा था। वो जो चाक्रा था वो था सनगोकू, नहीं ये वाला सनगोकू नहीं, ये वाला सनगोकू। हाँ जो ये एक 4 टेल बेस्ड है, इसका नाम है सनगोकू, यस। एंड ही इज 4 टेल ऑफ कोर्स, मतलब इसके पास हर एक टेल बेस्ड की पावर्स दी, हमने कागुया वाली फाइट में भी देखा है। एंड उसके अंदर उसने सारे ही टाइप के राशि शुरिंगेन इस्तेमाल किया था, मेरे नाम सारे नहीं आते बट हाँ सारे ही राशि शुरिंगेन थे। एंड और भी नारुतो के पास कुछ पावरफुल टेक्निक्स हैं, जस्ट लाइक राशिनगन या टेल बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशंस। हमने देखा ही था कि जब नारुतो अपने टेल बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन आता कितना डिस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट हो चुका था। प्लस राशिनगन के तो उसने बहुत से वेरिएंट्स भी बनाए हैं, राजन के बिग बॉल राशिनगन, सेज 8 बिग बॉल राशिनगन, ऐसे बहुत सारे टाइप के हैं। टेल बेस्ड को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तभी आते हैं जब उसके पास टेल बेस्ड के चाक्रा हो। नॉर्मली उसके पास ये चाक्रास नहीं होते, तो नॉर्मली वो इतने चाक्रास को राशिन शुरिंगन को इस्तेमाल नहीं करता। वेल्सलिटी जो भी होता है, मैं स्पेलिंग में देख लूँ, मैं यही कहूँगा मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ख़राब है, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं। जैसे एनिमे में जैसे ड्रैगन बॉल में सुपर सेन के ही कुछ फॉर्म्स होते हैं, उसी को हम कहेंगे वेसलिटीज़। ये तो वेसलिटीज़ एक टाइप की अपनी ही एनिमे का एक प्रॉपर एक पावर्स के होता है कि जैसे ड्रैगन बॉल के पास सुपर सेन है, ब्लीच में शिनिगामी सबानकाई है। वैसे नारुतो का चलें तो नारुतो के पास गेंजुत्सु, निंजुत्सु प्लस टैजुत्सु, इन तीनों का अच्छा खासा एक्सेस है। गेंजुत्सु उतना इस्तेमाल नहीं करता, पर टैजुत्सु और निंजुत्सु को बहुत ही मैसिवली स्पैम करता रहता है। एंड हमने देखा भी उसकी निंजुत्सु जस्ट लाइक राशिन शुरिकेन, एंड गेंजुत्सु हमने उसे उतना नहीं करते हुए देखा, बट हाँ थोड़ा बहुत उसको आता है, हमने देखा भी है उसको, डाटा बुक में देखा भी हमने उसको गेंजुत्सु के टाइम। एंड हमें ये तो नहीं भूलना चाहिए कि अपने प्यारे नारुतो 1000+ शैडो क्लोन बना सकता है, शैडो क्लोन सिग्नेचर मूव ऑफ नारुतो उज़ुमाकी, और वो 1000+ कर सकता है। प्लस अपने कुरामा का चाक्रा मिक्स करके, हमने वो फाइट देखी भी थी, जिगेन वर्सेस नारुतो सासुके, एंड भाई लिटरली गूज़बम्स थे उस फाइट में। और अब बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। जो अगर हम बात करें अपने नारुतो की, तो नारुतो ने बहुत सारे विलियंस को, अपने ओपोनेंट्स को फेस किया है, बहुत सारे मतलब बहुत ही सारे। जस्ट लाइक उचिहा क्लैन के लोग, हाँ उचिहा क्लैन में ज़्यादा नहीं, 3 लोगों से लड़ाई लड़ी है, चार इताची को भी कंसिडर कर लिया जाए, इताची, मादरा, ओबिटो एंड सासुके, भाई वो बंदा राइवल था। तो हाँ ये पावर्स तो थी, प्लस उसने ओत्सुसुकी से लड़ाई की है।
बहुत स्ट्रॉन्ग ओत्सुकीज, और मुझे बतानी होती है ओत्सुकीज अपने में ही अपनी डायमेंशन बना सकते हैं। तो मान के चलो प्लैनेटली यूनिवर्सल मल्टीवर्सल लेवल तक मैक्सिमम जा सकते हैं। और सोच के देखो, गॉड ऑफ शिबाई ओत्सुकी, यस शिबाई ओत्सुकी तो भाई एक मल्टीवर्सल लेवल बीइंग है। तो सोच के देखो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया ओत्सुकीज। थोड़ी बहुत एनर्जी होती होगी इनमें, बट शिबाई के कंपेरिजन में तो कम है, बट अपने ही हिसाब से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक नॉर्मल शिनोबी इस लाइन पे आएगा तो ओत्सुकी इस लेवल पे आते हैं, बहुत कैप होता है, बट तभी नारुतो इनको कैचअप तो आराम से कर लेता है। हाँ, मैं भूलने की नहीं, उस बंदे ने मोमोसुकी का कुत्ता भर दिया था लिटरली फाइट के टाइम में, हम देख ही रहे थे उस फाइट को। ये तो हो गई अपने प्यारे नारुतो के बारे में बात। अब करते हैं अपने प्यारे प्यारे मोंकी थीम लूफी, ऑल्सो नोन एज पायरेट किंग के बारे में, आने वाले पायरेट किंग के बारे में। तो उसकी अभी हम बात करेंगे करंट पावर स्केल के बारे में। तो उसकी करंट पावर है गियर 5 या ऑल्सो नोन एज गियर 5। वो उसकी लेटेस्ट पावर है, प्लस ये पावर उसको ग्रांट करती है कार्टूनिस्ट एंड अनप्रिडिक्टेबल एबिलिटीज। और कार्टूनिस्ट का कह रहा हूँ तो कार्टूनिस्ट मत समझ लेना, उसकी पावर से कार्टूनिस्ट का कार्टून मत कहना उसको, फीट पाट दूंगा मैं। तो अगर बात करें अब उसकी ग्रांट्स की, तो लाइक उसके पास बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल एबिलिटीज़ हैं। जैसे सच एस वो पूरे एनवायरमेंट को रबरिस्ट कर सकता है। हमने एगन पे भी देखा था, जब उसने पूरे पूरे आइलैंड को रबरिस्ट बना दिया था। और वेल हमें उस ओपोनेंट्स भी गोरोसेस थे, वन पीस के सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स इन द होल वन पीस। वो एक हाथ से एडमिलर प्लस एक हाथ से गोरोसेस को पकड़ के रखा था। सोचो गियर 5 किस पावर है। बस गियर 5 एक जॉय बॉय गॉड, सन गॉड जिनका जॉय बॉय की पावर है। और सन गॉड कितना स्ट्रॉन्ग था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यस, और लूफी की पोटेंशियल अभी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब वो अभी सिर्फ शुरुआत किया है इसको इस्तेमाल करना। जब इसको मास्टरी कर लेगा तब तो मुझे पता ही नहीं चलती कि वो ओपोनेंट्स का क्या हर्ष करेगा। वैसे मैं था तो सोचा गियर 5 की कोई डाउनफॉल तो होगा, जैसे हमने गियर 2 में उसका डाउनफॉल देखा, गियर 3 में भी उसका डाउनफॉल देखा, गियर 4 में भी उसका थोड़ा बहुत डाउनफॉल था, बट गियर 5 तो बहुत पावर्स उसे ग्रांट करती है। तो इन माई अकॉर्डिंग उसे कोई डाउनफॉल तो होगा ही, वो भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि देखा जाए तो बहुत इतनी पावर है, बट विदाउट एनी डाउनफॉल ये थोड़ा अचीव नहीं लगेगा। अब चलते हैं वन पीस की पावर सिस्टम। ऑफ कोर्स हाकी मास्टरिंग में लूफी ने 3 हाकीज, एनवायरमेंटल हाकी एंड ऑब्जर्वेशन हाकी प्लस कॉन्करर, वन ऑफ द रेयरेस्ट हाकी। कॉन्करर हाकी सबसे रेयरेस्ट हाकी होती है अलॉन्ग इन 2 साइड्स में। इसे बस वेल अगर इस वीडियो पे 25 लाइक्स हो जाते हैं, 25 लाइक हो जाते हैं, तो मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा हाकी के ऊपर, हाकी क्या होती है, ओरिजिनल्स और कितने टाइप की होती हैं। सो अगर बात करें हाकी में तो लूफी ने बहुत अच्छी खासी पकड़ बना के रखी है हाकी में। थैंक्स रॉबर, सिल्वर लेडी, इसको कट कर दूंगा मैं। लेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेंबर था रॉजर पायरेट्स का, वाइस कैप्टन था भाई। वो अभी भी अपने ओल्ड एज में है, तो इसका मतलब क्या भाई, उस बंदे ने 2 कैरेक्टर्स शैंक्स बगी को ट्रेन किया है। शैंक्स को तो पता ही, बगी भी अभी के टाइम एक एम्परर है, एंड लूफी तो है ही भाई अपना लूफी। ये मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से हैं। अब बात करते हैं उनके करंट पावर्स के बारे में, करंट पावर लेवल, कि वो दोनों कितने ताकतवर हैं अभी के टाइम। अभी लूफी की बात करें तो मैंने बता ही दिया, जैसे उसकी गियर 5 की पावर्स के बारे में। और नारुतो के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कि लाइक देखा जाए तो वो भी सील है बोरुतो में। और नारुतो की सबसे पावरफुल अभी तक की फॉर्म बताएं वो था बैरियर मोड, जब कुरामा ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करती थी। और अगर बात करें लूफी की तो वो है उसकी गियर 5 की पावर, जो अपने में बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है। कार्टूनिस्ट इमेजिनेशन पावर है भाई, इमेजिनेशन। मैं चाहूँ आईफोन में हाथ में आ जाए और रबड़ी में बन जाए, वो बन जाएगा रबड़ी में। इमेजिनेशन पावर है प्योर, एंड इसकी कोई लिमिट्स तो नहीं है, बट डाउनफॉल तो पक्का ही होगा, क्योंकि तुम कभी भी ओडा को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और भाई वो दोनों ही अभी के टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। और अगर मेरे हिसाब से बोला जाए तो कौन जीतेगा, तो ऑफकोर्स कोई नहीं, दोनों ड्रॉ होगा। दोनों में दिल के पास है भाई, कोई मैं कंपेरिजन सिर्फ फन के लिए कर रहा था, एंड मैंने इतना अच्छा डिटेल किया भाई, लाइक कर लो। और अगर 25 लाइक्स हो जाते इस वीडियो में तो मैं एक हाकी के ऊपर डिटेल वीडियो ला दूंगा। एंड थैंक्स टू वॉच।